हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें असिस्टेंट नर्सरी टीचर 2019 एंड 2023 के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये डीएसएसबी जो मास्टर बुक है उसके पुराने वाले वर्जन में नहीं है, नए वाले वर्जन में सर ने अपडेट कर दिए हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए कैन डू अ वर्क इन 60 डेज एंड इज़ थ्राइज एज एफिशिएंट एज बी। ये देखो, ये ए है, ये बी है। एफिशिएंसी का रेशो क्या बोला? अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी है 3। ए जो है वो किसी काम को 60 डेज में करता है। इन हाउ मैनी डेज विल दे बी टुगेदर एबल टू कंप्लीट द वर्क इफ़ ए ज्वाइंस बी एवरी थर्ड डे। देखो टोटल वर्क कितना हो गया? ए जो है 60 दिन में काम पूरा करे, रोज़ कितना यूनिट काम करे? 3 यूनिट। तो टोटल काम हो गया 60 इंटू 3। इतनी बात हमें समझ आ गई। अब 3 डेज़ में कितना काम होता है? 3 दिन तक ये बी, 2 दिन तक बी अकेले काम करे, तीसरे दिन ये दोनों मिलकर काम करें। तो 2 दिन तक बी ने कितना काम किया? 1 इंटू 2। उसके बाद प्लस 1 दिन दोनों ने मिल के काम किया। 3 और 1 4, 4 और 2 6। इसका मतलब 3 डेज़ में 6 यूनिट काम हो रहे। और टोटल हमें कितना काम करवाना है? 180। 6 के टेबल में 180 आता है, बिल्कुल आता है। किस पे? 30 पर। तो 3 को भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 90 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, Z alone can do a work in 240 days. Y is twice as efficient as Z and X is 1.5 times as efficient as Y. तो ये हो गया X, ये Y और ये Z। हमें इनकी एफिशिएंसी का रेशो देखना है। Y is twice as efficient as Z। अगर Z की एफिशिएंसी 1 है तो Y की एफिशिएंसी 2 हो गई। X is 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स मतलब 3/2। अगर y की एफिशिएंसी 2 है तो x की एफिशिएंसी है 3। यही बोले, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। z जो है वो किसी काम को 240 डेज़ में पूरा करता है। z जो है वो रोज़ 1 यूनिट काम कर रहा है और उसको 240 दिन लगते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 240 इंटू में 1। अब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 240 है टोटल काम, डिवाइडेड बाय रोज़ कितना काम हो रहा है? 3 2 5 और 1 6, रोज़ 6 यूनिट काम हो जा रहा है। 6 से भाग कर दो, 6 4 24, 40 यूनिट्स, मतलब 40 डेज़। 40 यूनिट्स नहीं, 40 डेज़। 40 दिन लगेंगे तीनों को मिलकर काम पूरा करने में। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ असिस्टेंट नर्सरी टीचर 2023, रवि, रमेश एंड सुरेश कैन वर्क टुगेदर फॉर 1650। देखो, हमेशा जो वर्क का जो पैसों का जो डिवीज़न होगा वो किस में होगा? उनके एफिशिएंसी के रेशो में, किसने कितना काम किया है। ठीक है, तो वो क्या होता है? एफिशिएंसी का रेशो, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो 1650 है टोटल पैसा। रवि और रमेश मिलकर कर रहे हैं 9/16 काम। तो सुरेश कितना काम कर रहे हैं? 7/16। तो सुरेश को पैसा भी इतना ही मिलेगा। आप इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 5 10। अब आप देख रहे हो 825 इंटू 7/8 है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो 825 से थोड़ा सा कम है। कैसे कम है पता चल रहा है? कैसे कम है? 7/8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 - 1/8। इसका मतलब 825 माइनस 825/8 है ना। तो लगभग आंसर कितना होगा? 825 से कम है। और 825 को 8 से, अगर ये 825 ना होता, 824 होता तो क्या करते आप? 8 1 8, 0 8 3 24। 825 से 103 कम, लगभग यही करते ना। तो वो क्या आएगा आंसर? 735। अच्छा, अगर आप देखो ऑप्शन में सिर्फ एक ही नंबर है जो 825 से कम हो, वो है 735। तो यही आंसर है आंख बंद करके। क्वेश्चन नंबर 2, 2 मैन एंड 3 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। 2 मैन और 3 वुमेन, हमने मान लिया जो एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम कर रहे हैं, एक औरत एक दिन में w यूनिट काम करिए, दोनों मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं। ये हो गया टोटल वर्क। फिर बोल रहे हैं 5 आदमी और 4 औरत उसी काम को 15 दिन में कर देते हैं। ये भी टोटल वर्क हो गया। और टोटल वर्क तो हमेशा बराबर रहेंगे, इसलिए दोनों को बराबर में लिख दे, काट पीट मचा दो। 15 1 15, 15 2 30। ये हो गया 4m + 6w इज इक्वल्स टू 5m + 4w। ये हो गया m, 4m इधर माइनस में आया और 4w इधर माइनस में आ गया। तो ये हो गया 2w बराबर है m। तो 2/1 बराबर है m/w। मतलब एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, एक औरत की एफिशिएंसी 1 है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया ये, m की जगह डालो वैल्यू 2, 2 2 4, 3 1 3,
4 और 3 7, 7 इंटू 30, ये तो हो गया आपका टोटल वर्क। अब इस काम को 14 दिन में पूरा करने के लिए कितनी औरतें लगेंगी? देखो हमने मान लिया x औरतें लगेंगी, टोटल ये हो गई x औरतें। ये एक दिन में कितना काम कर रही है? 1 यूनिट। कितने दिन तक काम कर रही है? 14 दिन तक। काम कितना पूरा होगा 14 दिन तक करने के बाद? 7 गुना 30, 7 1 7, 7 2 14, ये हो गया 14 प्लस मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ, फिर 2 1 2, 2 15 30, तो 7 जमा x बराबर है 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। सिंपल। मतलब हमें टोटल कितनी औरतें चाहिए? 7 के साथ 8 औरतें और चाहिए, मतलब टोटल 15 औरतें चाहिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर ये भी नहीं था आपके पास, तो इसको हम जो जितने भी 2019 के क्वेश्चन हैं, ये थोड़े से हैं 10-11 क्वेश्चन है, इनको हम एक अलग वीडियो में कर लेते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा जो टाइटल है वो मेरा घिच पिच ना हो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।